और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। अब अमित भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी। मोदी ने अपनी तो हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और साथ ही किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। अगर उकसाया तो उकसाने पर भारत उचित कार्रवाई करने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है पर जवाब देना भी जानता है। साथ ही उकसाने पर भारत उचित कार्रवाई करने में सक्षम है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से जवानों ने बलिदान दिया, उनका बलिदान किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लंबे समय से भारत और चीन के बीच जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा ये हुआ कि सोमवार देर रात झड़प होती है भारत और चीन के सैनिकों के बीच और उसमें भारत के 20 जवान जो हैं, 20 जांबाज शहीद हो जाते हैं।
और उसी के बाद हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा जो हुआ वो बेहद दुखद है, लेकिन हमारे तमाम जवानों का जो बलिदान है वो किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाएगा। और यदि भारत को उकसाया तो भारत कार्रवाई करना भी जानता है। हालांकि हम शांति में यकीन रखते हैं, लेकिन उकसाने पर कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने अपने 20 जाबाजों को खो दिया है और इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से हमारे जवानों ने हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी और आपकी रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वो बलिदान किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि हमने देखा कि लंबे समय से बैठक चल रही है और ये बैठक शांति के लिए की जा रही थी, लेकिन नतीजा कुछ और ही आता, तस्वीर कुछ और ही निकल कर आ पाती है, जिसमें हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और यहां पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।